नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा भाव का महत्व, उनमें लिखे राशि नंबर और भावों को कैसे जानें। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। हम कुंडली के एक महत्वपूर्ण पहलू यानी कुंडली में भावों को देखेंगे, क्योंकि कुंडली पढ़ना एक कला पर आधारित है। वास्तव में कुंडली में ग्रह और भाव अधिक परस्पर जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छी और सटीक कुंडली जानने के लिए एक साथ विचार करने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष में घर 12 त्रिकोणीय ब्लॉक में होते हैं, जो एक चौकोर आकार की कुंडली चार्ट में सीमित होते हैं। ज्योतिष में इन घरों में से प्रत्येक एक का मतलब कुछ ना कुछ होता है। हर भाव कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। प्रथम भाव यह लग्न भी कहलाता है। इस स्थान में व्यक्ति के शरीर की बनावट, वात, पित्त, कफ, प्रकृति, त्वचा का रंग, यश अपयश, पूर्वज, सुख दुख, आत्मविश्वास, अहंकार, मानसिकता आदि को जाना जाता है। द्वितीय भाव इसे धन भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार का सुख, घर की स्थिति, दाईं आंख, बाड़ी, जीव, खाना पीना, प्रारंभिक शिक्षा, संपत्ति आदि के बारे में जाना जाता है। तृतीय भाव इसे पराक्रम का सहज भाव भी कहते हैं। इससे जातक के बल, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, धैर्य, कंठ, फेफड़े और श्रवण स्थान, कंधों, हाथ आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव इसे माता का स्थान भी कहते हैं। इसमें माता सुख, गृह सुख, वाहन सुख, बाग बगीचा, जमीन जायदाद, मित्र, छाती, पेट के रोग, मानसिक स्थिति आदि के बारे में विचार किया जाता है। पंचम भाव इसे सुत भाव भी कहा जाता है। इससे संपत्ति, बच्चों से मिलने वाला सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, नियम, देशभक्ति, पाचन शक्ति, कला, रहस्य, शास्त्रों की रुचि, अचानक धन लाभ, प्रेम संबंधों में यश, नौकरी, परिवर्तन आदि का विचार किया जाता है। छठा भाव इसे शत्रु या रोग भाव भी कहते हैं। इससे जातक के शत्रु, रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामा मौसी का सुख, नौकर चाकर, जननांगों में रोग आदि पर विचार किया जाता है। सातवां भाव विवाह सुख, शैया सुख, जीवन साथी का स्वभाव, व्यापार, पार्टनरशिप, कोर्ट कचहरी, प्रकरण आदि, यश अपयश आदि का ज्ञान इस भाव से किया जाता है। इसे विवाह स्थान भी कहते हैं। आठवां भाव इस भाव को मृत्यु स्थान कहते हैं। इससे आयु निर्धारण, दुख, आर्थिक स्थिति, मानसिक कलेश, जननांगों के विचार, अचानक आने वाले संकटों का पता लगाया जाता है। नवम भाव इसे भाग्य स्थान कहते हैं। यह भाव आध्यात्मिक प्रगति, भाग्योदय, बुद्धिमत्ता, गुरु, परदेश गमन, पुस्तक लेखन, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी, दूसरा विवाह आदि के बारे में जाना जाता है। दसवां भाव इसे कर्म स्थान भी कहते हैं। इससे पद प्रतिष्ठा, ऑफिस में बॉस द्वारा दिया गया सम्मान, सामाजिक सम्मान, कार्य क्षमता, पितृसुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों का दर्द, सासू माँ आदि के बारे में पता लगाया जाता है। 11वां भाव यह भाव आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामना की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्र वधू, कान आदि के बारे में जाना जाता है। 12वां भाव यह भाव व्यय, खर्च, शैया सुख, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, वाया नेत्र आदि के बारे में जाना जाता है। एक बार जब आप भावों और उनके उद्देश्यों को समझ लेते हैं तो कुंडली पढ़ने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। भावों को पहचाने कैसे? कुंडली का चार्ट जहां 12 भावों का मेल होता है, वहीं दूसरी ओर इसमें 12 राशियां भी होती हैं। कुंडली में प्रत्येक राशि को एक संख्या से दर्शाया जाता है और कुंडली में 12 भावों में से किसी एक भाव में सभी 12 राशियां होती हैं। उदाहरण के लिए एक अंक मेष राशि के लिए है, अंक 2 वृषभ राशि के लिए है, अंक 3 मिथुन राशि के लिए है, अंक 4 कर्क राशि के लिए है,
अंक 5 सिंह राशि के लिए है, अंक 6 कन्या राशि के लिए है, अंक 7 तुला राशि के लिए है, अंक 8 वृश्चिक राशि के लिए है, अंक 9 धनु राशि के लिए है, अंक 10 मकर राशि के लिए है, अंक 11 कुंभ राशि के लिए है, अंक 12 मीन राशि के लिए है। कुंडली में भावों को समझने के लिए एक बार के लिए भूल जाएं जो हमने ऊपर चर्चा की है। अब आपको बस ऊपर दिए गए चार्ट पर ध्यान देना है और जानना है कि कुंडली के भावों से हमारा क्या मतलब है। दिए गए जन चार्ट में 12 बॉक्स बनाए गए, यानी कि उस चार्ट को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों को हम कुंडली के भाव कहते हैं। 1 से 12 तक भावों को पता लगाने के लिए आपको कुंडली को देखते हुए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गिनना होगा। जैसे इस कुंडली चार्ट में पहले भाव में 11 नंबर रखा गया है, तो इसमें कुंभ राशि होती है। इसी प्रकार फिर घड़ी के विपरीत दिशा में गिनती करते हुए आप कुंडली के अन्य भावों की पहचान कर सकेंगे। उदाहरण के लिए दूसरा भाव पहले के बाईं ओर है, तीसरा भाव दूसरे के बाईं ओर है, इसी तरह क्रम संख्या चलती रहेगी। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।